जितने भी लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से खुशामदीद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद भी करते होंगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। अब चलते हैं कहानी की तरफ। सुनसान अस्पताल की रात। कराची के मज़ाफ़ात में एक पुराना सरकारी अस्पताल वाक़ था। यह अस्पताल आज भी चल रहा था, लेकिन इमारत के कुछ हिस्से इतने बोसीदा हो चुके थे कि इन्हें इस्तेमाल के काबिल नहीं समझा जाता। मरीजों को हमेशा नई वार्ड्स में रखा जाना था। पुराने हिस्सों को सिर्फ स्टोर या कभी कभार इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल किया जाता। कई लोगों के वहां अजीबोगरीब वाक़यात देखे थे, लेकिन अमला हमेशा मरीजों को मुतमईन करने के लिए उन्हें महज वहम करार देता। एक रात नर्स नबीला, जो उस वक्त वहां पर ड्यूटी पर थी, 12 बजे के करीब अचानक लाइट चली गई। अस्पताल के जनरेटर ने पूरे वार्ड को तो रोशन कर दिया, मगर पुरानी राहदारियों में अंधेरा छा गया। नबीला ने महसूस किया कि पुरानी बंद वार्ड से हल्की सी रोशनी झलक रही है। हैरत अंगेज बात यह थी कि इस वार्ड में ना बिजली थी, ना ही कोई मरीज। दिल पर काबू पाते हुए वो करीब गई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर झांका तो देखा एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में बैठकर किसी से आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही है, मगर कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। जब नबीला ने आवाज दी, औरत ने अचानक सर उठाया। इसकी आंखें खाली गड़ों जैसी थी, जैसे अंदर कुछ ना हो। नबीला फौरन खौफजदा होकर पीछे हटी, मगर औरत धीरे धीरे खड़ी हो गई और आहिस्ता से बोली, ये जगह मरीजों के लिए नहीं है, यहाँ तो हम रहते हैं। ये बहुत खौफनाक हकीकत थी। नबीला ने भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो मुड़ी, राहदारी गैर मामूली हद तक लंबी हो चुकी थी। वो जितना भागी, दरवाजा करीब नहीं आता। अंधेरों में बच्चों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। फिर अचानक इसने महसूस किया कि कोई इसके पीछे चल रहा है। डरते डरते पलटी तो देखा कि दर्जनों साए सफेद कपड़ों में कतार बनाकर खड़े हैं। इसके चेहरे धुंधले और आंखें खाली थीं। सब एक ही जुमला दोहरा रहे थे, ये हमारा अस्पताल है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। नबीला के जिस्म से जान निकलने लगी। इस लम्हे अस्पताल के कंपाउंडर्स ने लाइटें ली और इस राहदारी में कदम रखा। जैसे ही रोशनी अंदर फैली, सब साए गायब हो गए। नबीला बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद अगले दिन जब वो होश में आई तो डॉक्टर्स ने बताया कि कई साल पहले इधर आग लग गई थी, जिसकी वजह से मरीजों की यादगार है। इस हादसे में दर्जनों लोग जिंदा जल गए थे और तब से वहां कोई ठहरना पसंद नहीं करता। नबीला ने उसके बाद कभी रात की ड्यूटी नहीं की और आज भी अस्पताल के अमले में मशहूर है कि अगर रात गए पुरानी वार्ड के करीब जाओ तो किसी न किसी मरीज या नर्स की कराहती हुई आवाज सुनाई देती है, जो कभी रुकी नहीं। अंधेरों का कमरा। लाहौर के एक पुराने अस्पताल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा ऐसा था जिसे सब अंधेरों का कमरा कहते थे। अमले के मुताबिक वो कमरा कभी खोला ही नहीं था, क्योंकि वहां से अक्सर चीखने और रोने की आवाज आती है। अस्पताल में नई नर्स आलिया को हाल ही में नौकरी मिली थी। इसे इस कमरे के बारे में पहले ही साथियों ने खबरदार कर दिया था, मगर आलिया को यकीन नहीं था। वो सोचती थी लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं और दूसरे लोगों को डराते हैं। एक दफा ड्यूटी पर उसका सामना सीनियर नर्स समीना से हुआ। समीना ने जाते हुए सख्ती से कहा, अगर रात के 2 बजे कमरा नंबर 309 से कोई भी आवाज आए, दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई कितना भी चीखे या मदद मांगे। आलिया ने हंसकर बात टाल दी, मगर दिल ही दिल में सोचा कि आखिर एक खाली कमरे से आवाजें कैसे आ सकती हैं। रात के ठीक 2 बजे जब वार्ड में सब सो रहे थे, अचानक अस्पताल की राहदारी में एक तेज चीख गूंजी। आवाज बिल्कुल कमरा नंबर 309 से आई थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। आलिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो दरवाजे तक जा पहुंची। दरवाजा बिल्कुल बंद था, लेकिन अंदर से किसी औरत के रोने और मदद मांगने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। बराए करम मुझे बाहर निकालो, मैं जल रही हूँ। आलिया घबरा कर पीछे हटी, मगर फिर हिम्मत करके चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक स्याह धुआं सा बाहर निकला। अंदर कमरा बिल्कुल तारीक था, जैसे ना कोई वहां पे बंदा ना बंदे की जात। जैसे ही आलिया ने कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वो कमरे के अंदर कैद थी।
अंधेरे में अचानक एक औरत नमूदार हुई। इसका सारा जिस्म झुलसा हुआ था और चेहरे पर लहू बह रहा था। वो आग की लपटों में झुलसी हुई आलिया की तरफ बढ़ी और कराहती आवाज में बोली, तुमने दरवाजा क्यों खोला? अब तुम भी हमारे साथ रहोगी। आलिया खौफ से चीखने लगी। कमरे के दीवारों से और भी साए निकल आए। सब जलते हुए जिस्मों की सूरत में वो सब इसके इर्द गिर्द टहलने लगे। अचानक किसी ने बाहर से दरवाजा खोला। वो नर्स समीना थी। जैसे ही रोशनी अंदर आई, सब साए गायब हो गए। आलिया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। बाद में जब उसे होश आया तो समीना ने सख्ती से कहा, हमने तुम्हें मना किया था, ये कमरा इस वार्ड का है जहां बरसों पहले आग लगी थी। दर्जनों मरीज यहाँ पर जिंदा जल गए थे। उनकी चीखें अब भी इस कमरे में कैद हैं। जो भी दरवाजा खोलता है उनके साथ वो फंस जाता है। तुम खुशकिस्मत हो कि जिंदा बच गई। आलिया ने इस दिन के बाद नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी अस्पताल के अमले में ये मशहूर है कि अगर 2 बजे के बाद इस कमरे के करीब जाओ तो किसी औरत की सिसकियां और मदद की पुकार सुनाई देती है। मौत का वार्ड। इस्लामाबाद के एक सरकारी अस्पताल में एक पुराना वार्ड था जिसे सब वार्ड नंबर 13 के नाम से जानते थे। ये वार्ड कई बरसों से खाली पड़ा था। डॉक्टरों और नर्सों के मुताबिक वहां अजीबोगरीब वाकयात होते थे, लेकिन कभी कभार जब अस्पताल में जगह कम पड़ जाती तो मजबूरी में किसी मरीज को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता। एक नया मरीज। एक रात इमरजेंसी में एक नौजवान मरीज आया। कार एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी था। बाकी वार्ड भरे हुए थे, इसलिए इसे वार्ड नंबर 13 में मुंतकिल कर दिया गया। मरीज का नाम फरहान था। नर्स महविश ने जब ये सुना तो घबरा गई। इसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब वहां ना रखें प्लीज। डॉक्टर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, महविश ये सब कहानियां हैं, मरीज को अभी सबसे अलग कमरा चाहिए। पहली रात महविश रात की ड्यूटी पर थी। रात के तकरीबन 2 बजे फरहान ने बार बार बेल बजाना शुरू कर दी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि मरीज पसीने में शराबोर है। फरहान ने कांपती आवाज में कहा, ये कमरा खाली नहीं है, कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है और वो मुझे घूर रहा है। महविश ने इर्द गिर्द देखा, कमरा बिल्कुल खाली था। इसने मरीज को तसल्ली दी और पानी पिलाया, मगर जैसे ही बाहर निकली इसने साफ देखा कि खिड़की के शीशे में किसी साए की झलक है जो मरीज के सरहाने खड़ा है। खौफ की लहर बढ़ने लगी और अगले दिन फरहान की हालत मजीद खराब हो गई। इसने डॉक्टरों को बताया कि रात भर एक बूढ़ा शख्स इससे बात कर रहा। वो कहता था कि ये मेरा बिस्तर है, यहाँ कोई और नहीं सो सकता, तुम्हें जाना होगा। डॉक्टरों ने इसे वहम करार दिया, मगर नर्स महविश के दिल में शक बैठ चुका था। तीसरी रात महविश ने ड्यूटी के दौरान वार्ड नंबर 13 के बाहर से हल्की हल्की सरगोशियां सुनी। वो दबे कदम अंदर गई। कमरे का माहौल अजीब सा ठंडा था। फरहान बेहोश पड़ा था, मगर इसके इर्द गिर्द धुंधले साए हरकत कर रहे थे। महविश ने आंखों पर हाथ फेरा जैसे कोई धोखा हो, मगर फिर अचानक फरहान ने आंखें खोली और चीखने लगा, वो मुझे ले जा रहे हैं, मुझे बचाओ। महविश आगे बढ़ी, लेकिन इस लम्हे फरहान का जिस्म बेजान हो गया। अगले दिन रिपोर्ट आई कि फरहान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन महविश ने अपनी आंखों से जो देखा वो कभी नहीं भूली। इसने अस्पताल की पुरानी फाइलें खंगाली और पता चला कि कई साल पहले बिल्कुल इसी बिस्तर पर एक बूढ़ा मरीज इंतकाल कर गया था। इसके बाद जो भी मरीज वार्ड नंबर 13 में रखा गया वो जिंदा ना बचा। इसीलिए आज भी अस्पताल का ये वार्ड बंद पड़ा है। मगर अमले के कहने पर रात गए वहां से किसी न किसी खांसी और किरहाने की आवाजें सुनाई देती हैं। कोई अब भी अपने बिस्तर पर जिंदा होने का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो।